मेरे दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज जानेंगे लेटर्स। जो लेटर्स होते हैं कितने होते हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे हम। तो मेरे साथ बने रहिए जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल में। दोस्तों मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि बेल आइकन दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसे करता है लेटर्स। ये जो होते हैं देखिए आपको लेटर्स अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी मूल अंश होती है उसका, जिसका खंड संभव नहीं होता है, खंड संभव नहीं होता है। और देखिए देखिए लेटर के सहायता से वर्ड का निर्माण किया जाता है। अब आइए अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं जिनके दो प्रकार से लिखा जाता है। आपको अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं और देखिए आपको यानी आपको अंग्रेजी में कुल 26 होते हैं। देखिए आपको इसको दो तरह से लिखा जाता है। एक होता है कैपिटल लेटर्स यानी इसको बोलते हैं बड़ा लेटर्स, बड़ा अक्षर बोलते हैं इसको। कैपिटल लेटर्स को बोलते हैं बड़ा अक्षर बोलते हैं। देखिए आप जैसे ए से लेकर जेड तक को बोलते हैं, ये हो गया कैपिटल लेटर्स यानी बड़ा अक्षर हो गया। अब यहाँ पर यानी इसको बड़का एबीसीडी बोलते हैं। अब यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यानी इसको बोलते हैं छोटा लेटर यानी छोटा अक्षर यानी इसको बोलते हैं छुटका एबीसीडी बोलते हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक। अब ये मेरे दोस्तों आप जानते हैं सबसे, उसके बाद जानते हैं आप सबसे पहले लिखते हैं आप हिंदी और एक लिखते हैं आप अंग्रेजी यानी इंग्लिश लिख लेते हैं आप। आप इसमें अंतर क्या होता है? इंग्लिश हिंदी बाय इंग्लिश भिन्न रूप में भिन्न का जोड़ हो गया। इसको देखिए आप लोग पढ़िए। देखिए हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं और इंग्लिश में क्या होता है 26 होते हैं। कितना होता है 26। अब देखिए आप लोग हिंदी में आपको बता चुका हूं, नहीं देखे तो वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको हिंदी में कुल 52 होते हैं और इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं यानी कितना बचता है आपको 2। इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि यहाँ पर अगर इंग्लिश में 2 अक्षर होंगे क्योंकि हिंदी के बराबर हमको करना है तो इसलिए इंग्लिश में 2 अक्षर लिखे जाते हैं और हिंदी में 1 अक्षर लिखा है। जिससे देखिए आपको क म अलग कमल लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है ये 1 अक्षर, देखिए ये तो है, ये कितना होता है 12 होता है हिंदी में कुल अक्षर। देखिए ये अकेले रहे कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदी में आपको 2 इंग्लिश में आपको 2 लिखना पड़ेगा। देखिए आपको इसके लिखाएगा KAMAL कमल। यही कारण है कि इंग्लिश हिंदी में तो 12 होता है और इंग्लिश में 26 होता है अंग्रेजी में, तो इसलिए इंग्लिश 2 को लिखा जाता है अंग्रेजी का 6 और हिंदी का 1 को लिखा जाता है। आइए दोस्तों इतना तो आप लोग जान गए हैं। अब चलिए चलते हैं, अब जानेंगे लेटर्स को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो लेटर्स को बांटने का कुछ यहाँ पर देखिए आपको, तो सबसे पहले जानेंगे लेटर्स को 2 वर्गों में ही बांटा गया है। एक और जो आपको देखिए आपको इंग्लिश में देखिए लेटर्स को 2 वर्गों में बांटा गया। आप लोग जानिए 2 देखिए आपको सबसे पहला होता है आपको वोवेल्स होता है, वोवेल्स लेटर्स यानी इसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर वर्ड हिंदी में इसको बोला जाता है। अब जानेंगे लोग मेरे दोस्तों देखिए आपको यानी A E I O U ये जो 5 होते हैं इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं वोवेल्स लेटर्स बोला जाता है। यानी आपको इसका परिभाषा बोलेंगे AEIOU को वोवेल्स कहा जाता है, वोवेल्स लेटर्स असल में। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर वर्ण। देखिए आपको और हिंदी में कुल होते हैं 11 स्वर होते हैं। देखिए आपको हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर। देखिए तो सबसे पहले जानिए आप इसको बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं स्वर का साउंड होता है ये, इसको बोलते हैं स्वर वोवेल वर्ण यानी इसको बोलते हैं स्वर। हिंदी में इसको स्वर ये होते हैं, इंग्लिश में ये वाला होते हैं। अब आइए मेरे दोस्तों अब जानिए यहाँ पर इसी को बोलिए साउंड। क्या बोलिए साउंड वोवेल साउंड इसको बोल दीजिए। इसलिए हम लिखते हैं वोवेल साउंड। अब इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं मेरे दोस्त। तो इसको तो हम बोलते हैं वोवेल 5 को,
लेकिन आपको बहुत आता है आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना होता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां कंफ्यूज आपको नहीं होना। देखिए आपको इसमें करना क्या है आप लोग को, इसको बोलते हैं स्वर वर्ण। यानी देखिए इसको बोल सकते हैं भवेल साउंड। इसको अगर जिस वर्ड के पहले हमको आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना होता है, अगर उसका लेटर नहीं देखना हमको, इसको बोलते हैं भवेल साउंड। इसको बोलते हैं जितने ये होता है ना हिंदी में ओ आ छोटी बड़ी, ये सब का साउंड होगा इसका। अगर इसमें का साउंड आता भवेल साउंड, यानी भवेल साउंड आता ओ आ में से छोटी बड़ी जो भी है, तो ये क्या होते हैं भवेल साउंड होते हैं। तो इनके साथ एन का प्रयोग करना है। देखिए आपको ये भवेल साउंड और भवेल साउंड के साथ आपको एन का प्रयोग करना है। जैसे आप लिखिए आपको इसमें लिखिए आपको ऑक्स, क्या लिखा आपको देखिए समझ लीजिए। आप लिखते हैं ऑक्स, तो बोले ऑक्स, तो ऑक्स को प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में। लिखिए आप इसको बोलते हैं ऑक्स, ऑक्स बोलते हैं। तो ऑक्स का उच्चारण कर आपको भवेल साउंड ऑक्स आ गया ना, इसलिए इसमें लग जाएगा एन ऑक्स लग जाएगा इसमें। एक बार दोस्त और जानते हैं आपको लिखते हैं एंट, ए एन टी एंट, यानी एंट को बोलेंगे एंट बोलेंगे एंट। एंट में इसका होता है चिट्टी, यानी इसका जो साउंड हो गया, इसका जो पहला वर्ड है इसका साउंड क्या हो गया कौन, इस वर्ड का साउंड हो गया क्या ए, यानी भवेल साउंड हो गया। ओ हमेशा आ गया ना, इसलिए यहाँ लगेगा एन। अब यहाँ को बोल दिया आपको यूरोपियन, यूरोपियन। तो यूरोपियन क्या हो गया देखिए, तो ये जो होते हैं कौन सो क्या भवेल लेटर्स है, भवेल लेटर है देखिए आपको ई, लेकिन इसका साउंड देखिए पहले, इसका साउंड क्या आ रहा है, इसका साउंड लिखेंगे यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। इसका साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है, देखा लगेगा इसमें, इसमें ए नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ए लगेगा। चलिए दोस्तों, तो आपको आशा कि आप लोग समझ गए हैं। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और आपको बताना चाह रहा हूं भवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में और लेटर्स के बारे में। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आइए लोग उसके बाद जानते हैं कि देखिए लोग आपको दूसरा यहाँ पर, दूसरा आपको कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स यानी इसको बोला जाता है क्या बोलते हैं इसको, व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं इसको, व्यंजन वर्ण बोला जाता है इसको हिंदी में। लेकिन आपको अभी इतना जानिए, आपको ठीक है। आपको सबसे पहले जानिए आप लोग कि ए ई आई ओ यू, ए आई को छोड़कर बाकी जितने लेटर बच जाते हैं, बाकी जितने लेटर, जितने 21 लेटर बचते हैं, लेटर्स को क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स कहा जाता है, लेटर्स कहा जाता है। अब देखिए लो, अब ए ई आई ओ यू जितने 5 जो वोवेल होते हैं, इनको छोड़कर बाकी जितने किस बच जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स कहा जाता है। अब ये लोग मेरे दोस्तों, आप जानते हैं हम व्यंजन साउंड के बारे में। व्यंजन साउंड होते क्या है, तो इसको आप लोग जाने विस्तार से आप क्या है। अब व्यंजन साउंड इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब इसी को कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। इसको बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन वर्ण बोलेंगे, व्यंजन वर्ण बोलेंगे। और इसी को बोल सकते हैं आपको कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड इसको बोलेंगे। देखिए इसी को कॉन्सोनेंट लेटर्स को बोल सकते हैं व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन इसको मानेंगे। अब यानी जो 21 जो बचते हैं, अब आइए क्या को क ख में गलत लिख रहे देखिए आपको, ख ग, ये सब क्या होते हैं, ये जो होते हैं व्यंजन वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं।
और इन्हीं को बोल सकते हैं व्यंजन साउंड, इसको बोल सकते हैं व्यंजन साउंड। अगर जिस वर्ड के पहले हमको आर्टिकल ए एंड का प्रयोग करना है, अगर जिस वर्ड का साउंड, पहला साउंड क्या होता है, पहला साउंड आता है कोका में सतानी व्यंजन साउंड आता है, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे अब आपको इसका ए का प्रयोग हो जाता है। और देखिए आपको जैसे बोलिए काऊ, COW, अब इसका उच्चारण करते तो लिखते हैं काऊ, काऊ, ठीक है मेरे दोस्त। एक काऊ, तो काऊ का उच्चारण पहला क्या है आपको को, इसलिए इसमें ए काऊ आगे बन गया। अब लिखते हैं आपको क्या लिखते हैं, आपको लिख देता है मैंगो, मैंगो लिख दिया आपको, तो मैंगो को बोल रहे हैं मैंगो, मैंगो, तो मैंगो को उच्चारण क्या होता है, तो मैंगो का इसका जो पहला इसका उच्चारण जो है आपको क्या, आपको कॉन्सोनेंट साउंड कोका में से आ रहा है ना, इसलिए आप लाएगा ए मैंगो। मेरे दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके मेरे दोस्तों। अब इतना आप लोग जान गए हैं मेरे दोस्त, तो एक बात और भी जान लीजिए इसमें, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं उसको। अब एक इसका और वेड होता है, तीसरा होता है, उसको बोलते हैं सेमी वॉवेल्स। क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल्स बोलते हैं, सेमी वॉवेल्स, वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स इसको बोला जाता है। अरे कौन वर्ड है जिसको, कौन लेटर्स है जिसको सेमी वॉवेल्स बोला जाता है, तो अब जानिए मेरे दोस्त, देखिए आपको W और Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है, सेमी वॉवेल्स, वॉवेल्स कहा जाता है। अब पूछिए कि उसको सेमी वॉवेल्स कहा जाता है, अब जान लोगे यहां को, अब इसको जानेंगे। देखिए यहां पर जब वर्ड के शुरू में क्या जी, शुरू में ये कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं, साउंड देते हैं। ये जो वर्ड के शुरू में रहते हैं, पहले रहते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। देखिए आप जैसे आप देखिए आपको योर, 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 ये आपको योर हो गया, इसका साउंड क्या है आपको, यो आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि आप साउंड पढ़ चुके हैं। आपको साउंड इसको बोलते हैं ना, कॉन्सोनेंट साउंड, को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और आपको बोलते हैं वोवेल साउंड। ये आपको ये कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। अब आइए आपको एक दूसरा डाउट के बारे में, आपको को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, और जो को आपको बोलते हैं वोवेल साउंड बोलते हैं। अब ये आपको तो ये शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। देखिए आपको लिखा वॉच, और इसका उच्चारण क्या करते हैं, वा, अच्छा वॉच, ठीक है। अब आइए लोग, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। अब देखिए जब ये, फिर से क्या आप नोट और लिखिए, ये पहला नोट्स हो गया, दूसरा नोट्स, जब ये वर्ड के क्या जी, वर्ड के अंत में रहते हैं, अंत में रहते हैं, तो वोवेल साउंड, वोवेल साउंड, वोवेल साउंड इसका रहता है। जब वर्ड के अंत में रहते हैं तो वोवेल साउंड देते हैं, यानी वोवेल कहलाते हैं। तो ये शुरू में रहेंगे तो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, और जब वर्ड के जब ये अंत में आ जाएंगे तो ये वोवेल कहलाएंगे। देखिए आप जैसे आपको यम वाई, माई, माई, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। जैसे आप इसको पढ़ेंगे माई, ओके। जुलाई, या तो ये यूं यल वा, जुलाई, इसको बोलेंगे जुलाई, यानी इसको पढ़ देंगे इस तरह, यहाँ देखिए जुलाई, जुलाई, इसको ई पढ़ दिए, बोल दिया आप मई, यम ए वाई, मई, इसको पढ़ेंगे मई, इसमें आ गया। वाई को उच्चारण कर आपको, यहाँ वोवेल हो रहा है, आपको वोवेल में हो रहा है आपको,
यानी यहाँ कोई भवेल है, जब अंत में रहते हैं तो भवेल हो जाते हैं, आप जब शुरू में रहते हैं तो कॉन्सेंट हो जाते हैं। जो भी आपको उठा के देखना है वर्ड, देखिए यहाँ पर इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं आपको, यो योंग बोल दे, वाई को यूं एंड योंग योंग, इसका जाना आपको योंग। यानी जब ये डब्ल्यू और वाई शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट होते हैं, और जब अंत में आ जाते हैं तो क्या रहते हैं, वोवेल्स हो जाते हैं मेरे दोस्त। और आपको अच्छा लगा मेरे दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का दबाइए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों। थैंक्स फॉर दोस्तों।